शिफ्ट थर्ड के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया गया है। तो स्टेटमेंट इस बार पढ़ते हैं। क्या कह रहा कि सुरेश अब 19 साल का है और कॉलेज में है। जब वह 5 साल का था तब से वह एक छात्रावास में रह रहा है और 14 साल के लंबे समय के बाद घर वापस आ रहा है। इसके माता पिता ने उसके रेलवे स्टेशन से उसके घर तक का रास्ता लिखकर भेजा है। सुरेश को उसके माता पिता द्वारा भेजा गया नीचे दिए गए टेक्स्ट संदेश देखें। यानी कि नीचे दिया गया है और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सुरेश ने रेलवे स्टेशन से अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो देखते हैं क्वेश्चन कि जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, यानी कि रेलवे स्टेशन है अगर मान लेते हैं मैंने बाहर निकला तो आपका मुंह उत्तर की ओर होगा, यानी कि मेरा मुंह किस तरफ है, नॉर्थ की ओर है। दाएं मुड़े और 4 किलोमीटर चलें, तो हमारा दाएं किस तरफ होगा, पूर्व की ओर होगा। दाएं मुड़े और 4 किलोमीटर चलें। ओके, आपको एक टी पॉइंट जंक्शन दिखाई देगा। टी जंक्शन कहने का तात्पर्य है कि इस तरह का रोड होगा। ये हमारा क्या है, टी जंक्शन पॉइंट इस तरह का। यानी कि अभी हम यहाँ पे हैं। अब क्या बोल रहा हूँ, दाएं मुड़े, तो अपने दाएं किस ओर होगा, दक्षिण की ओर। यानी कि दाएं मुड़े और 2 किलोमीटर ड्राइव करें, तो यहाँ से आप 2 किलोमीटर ड्राइव करें। ओके, फिर क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर मिलेगा। 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर, यानी कि इस तरह से समझ सकते हैं। इस तरह से है गोल चक्कर। इस तरह से समझ सकते हैं। यानी कि अभी हम यहाँ पे थे। अब गोल चक्कर के बाएं दूसरे मोड़ लें। गोल चक्कर का बाएं, तो बाएं हमारा इस तरफ हो जाएगा, यानी कि इस तरफ बाएं होगा। तो बाएं होगा तो पहला और दूसरा, और 1 किलोमीटर ड्राइव करें। दूसरा मोड़ लेके 1 किलोमीटर ड्राइव करना है। दाएं मुड़े और फिर 3 किलोमीटर ड्राइव करें, दाएं मुड़े, तो यानी कि दाएं मुड़ना और 3 किलोमीटर फिर ड्राइव करना है। फिर क्या है, बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर ड्राइव करें। बाएं किस तरफ जाएगा, तो हमारा नीचे की ओर जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर। आपको हमारा घर सामने मिलेगा, यानी कि घर इस तरफ सामने है घर हमारा। तो कह रहा है कि सुरेश ने रेलवे स्टेशन से अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी तय की। यानी क्वेश्चन में जितने किलोमीटर हमने तय की है दूरी, हर बार उसे ही जोड़ना है। तो पहले हमने तय की थी 4 किलोमीटर, और फिर उसके बाद 2 किलोमीटर, फिर आपने 1 किलोमीटर, फिर 3, और फिर 2, तो 6, 7, 3, 10, 2, 12, तो हमने कुल 12 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगर इसे शॉर्ट में देखा जाए तो हमसे क्या मांगा जा रहा था, कितने किलोमीटर दूरी तय की है ना। तो जितनी किलोमीटर की दूरियां इसमें दी गई थी वही हमारा क्या होता, कुल दूरी हो जाता।
तो शॉर्ट में क्या होता, पहला था 4, फिर 2, फिर यहाँ से 1, फिर 3 और फिर 2, इसे ही जोड़ देते तो हमारा 12 किलोमीटर उड़ जाता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शहर टी शहर यू के दक्षिण में है, यानी कि यू के दक्षिण में कौन है, टी। तो अगर हमारा यू शहर है तो दक्षिण में कौन है, टी। और फिर टी के पूर्व में है भी, टी के पूर्व में है कौन है, भी। और भी के उत्तर में है एक्स, भी के उत्तर में कौन है, एक्स। और x के उत्तर में है y, यानी इसके उत्तर में y। और फिर y के पश्चिम में है z, y के पश्चिम में है z। सभी दूरियां क्या होगी, आपस में समान लेनी होगी ताकि दिक्कत ना हो। पूछा क्या जा रहा है कि शहर टी के संदर्भ में, यानी कि हमारा टी इस तरफ है, संदर्भ में शहर जेड की स्थिति क्या है। टी के संदर्भ में जेड की स्थिति क्या देख रहे हैं हम, नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर में है, यानी कि बी नंबर, ऑप्शन बी। 14 नंबर है कि तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है, यानी कि धर्मघाता जो है घृणा करता है, तो कट्टरपन क्या करेगा, कट्टरपन क्या ऑप्शन से मैच करते हैं, तो क्या वो अमीर होगा, नहीं। गरीब होगा, नहीं। एक विशिष्ट वर्ग का कहलाएगा, नहीं। कट्टरपन का मतलब है कि जिसके मन में दयालुता की भावना ना हो, यानी कि वो असहिष्णु हो, कोई भी उस पर कोई एहसान नहीं दिखाता हो, तो उसे असहिष्णु कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बी नंबर। अब है 15वां क्वेश्चन है कि पासे की अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तो एक वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अगर दो पासे हमारे दिए गए हैं और उन पासों में अगर वो संख्या नहीं दी गई जिसके विपरीत पूछा जा रहा है, तो इन पासों पे वही वो संख्या होगी जो दोनों पासों में समान होगी। तो समान कौन सी संख्या है, 3। तो ये क्या होगी, आपस में विपरीत होंगे। तो एक के विपरीत कौन सा होगा, 3। 16वां देखते हैं क्या है हमारा, कि एक कथन दिया गया, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और निष्कर्ष को निश्चित रूप से सही बताना, कौन सा सत्य है। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले एक क्लास में हमने टॉपिक इनइक्वलिटीज के टॉपिक में हमने बताया हुआ है कि अगर दो ग्रुप लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये सभी अगर एक ग्रुप के होंगे तो हम निश्चित रूप से हम कौन सा सही और गलत बता सकते हैं अगर एक ग्रुप के होंगे। और इस ग्रुप में बताया था कि सबसे बड़ा कौन होता है, तो ये आपका लेस देन, दूसरा बड़ा कौन होगा इस ग्रुप में, लेस देन इक्वल टू, तीसरा बड़ा होगा इक्वल टू। ग्रुप दो में बड़ा सबसे बड़ा कौन होगा, तो ग्रेटर देन, उसके बाद दूसरा बड़ा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और तीसरा बड़ा होगा इक्वल टू। ठीक। दूसरा था कि अगर एक ही कंक्लूजन में दोनों ग्रुप के मेंबर आ जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नो रिलेशन बता पाएंगे और ये गलत हो जाएगा। और हमारा वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप के आने के बाद हम रिलेशन को नहीं बना सकते हैं। सेम ग्रुप के आने के बाद ही हम रिलेशन को बता पाएंगे। तो हमारा क्या पूछा जा रहा है कि m और x के बीच का रिलेशन जो भी है देखेंगे पहले, m और x। तो m और x कैसे हम पहुंच सकते हैं कि m से o तक जाना होगा फर्स्ट केस में, और फिर x से
ओ से एक्स की ओर आना होगा सेकेंड केस में। तो एम और एक्स, तो उसके बीच की सभी सिंबल को लिख लेते हैं। अगर सीधा जा रहे हैं तो सिंबल भी सीधा ही होगा, अगर हम विपरीत आ रहे हैं तो सिंबल को उलट देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी निष्कर्ष हमें स्टेटमेंट से मिला है, क्या वह समान ग्रुप के हैं। दो तो हमारे समान है लेकिन एक विपरीत ग्रुप के हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके नो रिलेशन होगा और ये कंक्लूजन गलत होगा। दूसरा देखते हैं डब्लू और वाई, डब्लू और वाई के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। डब्लू और वाई किस तरह से जाया जा सकता है। डब्लू आपका यहाँ है, दूसरे स्टेटमेंट में ओ यहाँ, तो डब्लू से ओ की ओर आना होगा फर्स्ट केस में, और फिर ओ से वाई की ओर जाना होगा सेकेंड केस में, क्योंकि हमारा दो स्टेटमेंट दिया गया है। तो अब हम इसके सिंबल को लिख लेते हैं। पहले वाले केस में हम विपरीत चल रहे हैं तो इसको पलट देंगे, और दूसरे वाले केस में हम सीधा चल रहे हैं तो सिंबल को ज्यों का त्यों रख देंगे। अब यहाँ भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये तो दोनों सेम ग्रुप के, लेकिन ये जो है आपका डिफरेंट ग्रुप के आ गया, अलग ग्रुप के। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी रिलेशन नहीं बता पाएंगे, और ये भी कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा कि ना तो निष्कर्ष एक सत्य है और ना ही निष्कर्ष दो सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इस तरह की वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। अगला वीडियो जो है आपका वीडियो नंबर 5 होगा, जो कि इसमें डिस्कस की गई होगी क्वेश्चन 17 से 25। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, 17 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर। चैनल को फॉलो करने के लिए आप यूट्यूब में आप इसे सर्च कर सकते हैं। कमेंट करें प्लीज़, ताकि पता चले आप में हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और लाइक का बटन दबाएं अगर वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।